देखिए कोयला कितने तरीके से बनता है और कोयला कैसे बनता है। कोयला बनता है लकड़ी से ही। दो थ्योरी होता है इसके लिए, एक होता है इन सीटू थ्योरी और एक होता है ड्रिफ्ट थ्योरी। तो ड्रिफ्ट थ्योरी को जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि नदी का बिहेवियर कैसा होता है। नदी का बिहेवियर होता है, अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो जब वहाँ पे कोई भी मनुष्य वहाँ उस जगह पे किसी तरह का छेड़छाड़ न करे, जैसे नदी चल रहा है वैसे ही उसको बहने दें। तो नदी का ये गुण होता है कि एक तरफ से जो नदी अपने साथ छोटे छोटे कण लेके आते हैं मिट्टी के, वो एक तरफ से जमा होते जाता है, एक तरफ से लेयर, वही आगे चल के बालू आपको देखने को मिलता है नदियों के किनारे जमा हुआ। ठीक है, तो एक साइड से छोटा छोटा जो पार्टिकल्स होता है मिट्टी का, वो एक तरह से जमा होता रहता है, और दूसरे साइड से क्या होता है कि मिट्टी का कटाव होते रहता है। मिट्टी का कटाव होकर के ये आगे की ओर बहते जाता है। ठीक है, तो ये नदी का फीचर्स होता है। ये आप अच्छे तरह से अगर समझ गए हैं तो अब जानिए कि जब जंगल था धरती पे बहुत सारा और बहुत बड़ा बड़ा जंगल था, मतलब कि विशाल विशाल वृक्ष था, तब जब भी धरती पे अर्थक्वेक आता था, फ्लड आता था, तो क्या होता था कि इसी तरह से वो नदी में पानी के साथ वृक्ष बहने लगते थे। जैसा कि हम बता चुके हैं आपको कि एक तरफ से डिपोजिशन होते रहता है और एक तरफ से इसका इरोजन होते रहता है। इसका मतलब कि मिट्टी एक तरफ से जमा होता है, एक तरफ से मिट्टी का कटाव होता है। तो जिस तरह से जमा होता है मिट्टी, उसी तरफ से पेड़ पौधे जो विशाल विशाल थे वो नदियों में एक साइड से जमा होते गए। ठीक है, और जमा होने जैसे ही एक जगह पे जमा होते रहें और इसके ऊपर जो मिट्टी नदियों के साथ आ रही थी वो भी इसके ऊपर जमा होते गई, और इस तरह से ये नदी समय के साथ साथ इधर शिफ्ट होता गया, इधर की तरफ। ठीक है, और ये पूरा एरिया मिट्टी से, जो लकड़ी वाला एरिया है, ये पूरा मिट्टी से दब गया। जब दबने के बाद जैसे एक लेयर मिट्टी का दबा, फिर समय के साथ इरोजन होता है, जैसे वेदरिंग जो होता है आप लोग पढ़े होंगे बुक में कि मृदा अपरदन, और इस तरह से बहुत ही सारी घटनाएं जिससे हवाओं के माध्यम से भी मिट्टी एक दूसरे के ऊपर लेयर बनाती जाती है, बरसात होता है। तो इस तरह से बहुत सारा जो फिजिकल वेदरिंग या केमिकल वेदरिंग कहिए, उसके कारण से इसके ऊपर जो मिट्टी का लेयर और ऊपर जमता गया, इसके कारण क्या हुआ कि ये और नीचे जाता गया, और जैसे जैसे ये नीचे जाता गया वैसे वैसे क्या होता है कि इसके ऊपर एक से एक के ऊपर एक लेयर मिट्टी का जमा होते गया, और जैसे जैसे मिट्टी का लेयर बढ़ता गया वैसे वैसे इसका प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज होने लगा लकड़ी का। और वहाँ पे क्या था, ऑक्सीजन तो था नहीं, तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में प्रेशर और टेम्परेचर लकड़ी का इंक्रीज होने के कारण ये कोल में चेंज हो गया। जो ये ड्रिफ्ट थ्योरी है अभी हम आपको बताएं, ये पूरा ड्रिफ्ट थ्योरी के अनुसार भारत में कोयला पाया जाता है इंक्लाइन स्लोप में। ठीक है, और एक होता है इन सीटू थ्योरी। इन सीटू थ्योरी में क्या होता है कि अगर यहाँ पे वृक्ष है, ये पूरा जंगल है, तो ये पूरा जंगल यहीं का यहीं पे दब गया है किसी भी कारण से, जैसे जमीन यहाँ का धंस गया, फिर उसके ऊपर मिट्टी का लेयर जमता गया अलग से, तो मतलब कि जो पेड़ जहाँ था वहीं पे दब गया, और उसके दबने से समय के साथ साथ सेम प्रोसेस हुआ, प्रेशर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, और ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये जो लकड़ी है कोल में बदल गया। तो ये हो गया इन सीटू थ्योरी, मतलब कि जहाँ पे लकड़ी है वहाँ पे ही कोयला बन गया। और ड्रिफ्ट थ्योरी में क्या होता है कि वो बहते हुए आता है और एक तरफ से डिपॉजिट होता गया नदियों के किनारे। तो दोस्तों ये था वीडियो ड्रिफ्ट थ्योरी और इन सीटू थ्योरी पे कि कोल कैसे बना है दोनों थ्योरी के अनुसार। और दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करें।